हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और खा पी के मौज ले रहे होंगे। ठीक है, चाय पकौड़ी खा के। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 6 जो कि है 1.3 के एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स जो कि हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 6 और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। हमें ये दिखाना है कि जो ये डेसिमल प्रसार है या जो डेसिमल में जो संख्या दे रखी है इसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में 3.142678 यानी सेम संख्या को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करें। मतलब दोनों एक ही चीज़ है। परिमेय संख्या भी वही होती है जिसे हम P अपॉन Q में चेंज करते हैं, मतलब बदल सकते हैं। जहाँ पर P और Q क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे, और Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा कि परिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम एक परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन क्या है 3.142678। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। एक मिनट, साफ दिख रहा है, फोकस करता है कैमरा ये, कोई बात नहीं। देखो ज़रा, तो हमें ये दिया गया है। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि मुझे इसको P अपॉन Q के रूप में चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा इसको चेंज। मैं देखूँगा कि ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं ऊपर दशमलव के बाद। आप सभी लोग चाहे तो गिन सकते हो, ऊपर दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ऊपर से दशमलव हटा दूँ और नीचे 6 जीरो यानी 1 के सामने 6 जीरो लगा दूँ तो ऊपर से जो आपका दशमलव होगा वो हट जाएगा और जो वैल्यू होगी वो आपकी P अपन Q के रूप में बन जाएगी और उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है। कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ज़रा, सबसे पहले देखो कि ऊपर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो, इसको मैंने हटा दिया। और नीचे क्या करना है आपको, जितने दशमलव के बाद नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप क्या करोगे, ये है छठा जीरो, ये वाला, इस तरीके से इसको आप लगा दोगे इसमें। तो अब कुल मिला के बात यह है कि ये कितना बन जाएगा, ये कितना आएंगे, यानी 1 लाख बन जाएगा ये। तो इसे आप लिख सकते हो 314 26 78 बटे 1 लाख। 1 2 3 4 5 6 यानी 5 जीरो, एक 5 जीरो कितने हैं, ठीक है 5 6 जीरो होंगे ना, 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब लिख देंगे हम। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ऐसे करना है आपको सॉल्व। क्लियर है भैया, आपका आंसर है। P की वैल्यू कितनी है इसमें, ये वाली, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 31,42,678 इसमें P का मान है और 10 लाख इसमें किसका मान है, Q का मान। ठीक है, Q का मान 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चा, और चाहे कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से अगला क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम्पल है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको दिखाया गया है, इसमें एक दिया गया है कि 0.3333, इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना 3 डैश, मतलब डैश उसके ऊपर लगाते हैं हम जो संख्या रिपीट होती है। मैंने बता रखा है आपको पहले वीडियो में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको मैं लिखूँगा, मैं इसको x मान लूँगा, इस पूरी संख्या को मैं x मान के चलूँगा। माना x बराबर 0.333333, इस तरीके से मैंने इसको x मान लिया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें डैश कितने के ऊपर है। आपको पता है कि 1 के ऊपर डैश है, कितने के ऊपर डैश है, 1 के ऊपर डैश है। तो आपको इसमें अगर 1 के ऊपर डैश होगा तो 10 इंटू करनी है, 2 के ऊपर डैश होगा तो आपको 100 से इंटू करनी है, 3 के ऊपर डैश होगा तो आपको 1000 से इंटू करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मतलब मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही हम करते हैं सॉल्व इसको।
तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर डैश है, तो 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। और एक चीज़ और बच्चों, जो भी एक्टिविटी करोगे आप वो दोनों साइड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक साइड कर दोगे। अगर एक साइड कर दोगे फिर वो इक्वल नहीं रहेगा। जो भी करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, कुछ भी है, वो आपको दोनों साइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 10x इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू में 0.3333 आगे डैश डैश, ये जाएगा 10x इजिकल टू, ये जाएगा आपका कितना 3.333333 ऐसे आगे चलता रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अब मुझे ये बताओ कि ये 10x है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा काम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इसमें 3 प्लस का रखा है, यानी 3 प्लस में है और बाकी वही सेम प्रोसेस। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने जैसे हम मान लो कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ समझ लो, आपके पास संख्या है 2.3, आपको मैंने बोल दिया कि इसमें 2 को अलग करना है, तो 2 प्लस में 0.3 करोगे ना, ये तो करोगे, सिंपल सी बात है। अगर 2 में आप, ये 2 है इंटू 2.0 2 ही होता है, इसमें आप 0.3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये कितना मिलेगा 2.3 तो मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल ये आपका रफ वर्क होगा। ठीक है, इसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैंने यहाँ कर दिया। तो क्या करना है आपको, इस 3 को इससे अलग कर दो और कितना बचेगा कि 0.333333 वही आगे तक लाइन लग जाएगी आगे तक। अब आप मुझे देख के बताओ कि जो ये मान किसका है, 0.3333 को हमने क्या मान रखा है, ऊपर x मान रखा है, उसको ऊपर क्या मान रखा है, इसको x मान रखा है। तो 10x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 3 + x, कितना हो जाएगा 3 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। x कहाँ से आया, x यहाँ से आया, क्योंकि 0.33 को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है ऊपर, तो इसकी जगह हम x भी रख सकते हैं। अब x जो x वाले हैं उसको एक साइड कर लो, यानी ये x यहाँ पर है, 10x यहाँ पर है, तो इस x को आप इस तरफ लेके जाओगे। अब किस तरफ लेके जाओगे, इस तरफ, यानी 10x के पास लेके जाओगे इसको, तो ये बन जाएगा 10x माइनस के x बराबर कितना है इधर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब 10x में से बच्चों जब x जाएगा मतलब घटेगा तो कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा बच्चों 9x बराबर 3। हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए आपको इस 3 को ही रख के इस 9 को इसके अपॉन मिलाना पड़ेगा, अपॉन में ही आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या पता है 9 इधर माइनस में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ये गुणा में है 9, तो ये जब इधर जाएगा तो हमेशा किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, भाग में जाएगा 3/9 इस तरीके से। तो x का मान कितना है 3/9। थोड़ा इसको सिंबल कर लो, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जो p और q की जो वैल्यू है ना ये वाली, ये पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्णांक तो ये भी है, लेकिन p/q क्या होते हैं, एक तरह से सहअभाज्य होते हैं कि दोनों का HCF जो होता है एक आना चाहिए। मतलब कि मतलब आसान भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि p और q किसी भी नंबर से कटने नहीं चाहिए बस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर आप आंसर यहाँ भी इतना भी दोगे ना तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर इतना भी कर दोगे तब भी मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। तो मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ इसको। 3 से कटेगा 9 एक बार, सॉरी 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। ये आपका आंसर है। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। बहुत शानदार तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा है, बहुत शानदार तरीके से हमने चीज़ों को जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप लोग। हमें दिया गया है कि एक संख्या है 1.272727 जो रिपीट हो रही है, इजिकल टू 1.27 डैश। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरह की संख्या होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और इंग्लिश में तो आसान है, खैर इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा आसान होता है याद करना, हिंदी में भी वैसे आसान है। अनवसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार हो रही है, और अनवसानी का मतलब होता है कि जो रुके ना, चलते जाए चलते जाए चलते जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास है, बहुत सिंपल है, मान लेंगे माना x बराबर जो दिया है 1.2727 डॉट 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 इस तरीके से, ये हमने मान लिया।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर डैश 2 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर क्या जाएगा, 100x, यहाँ से क्या जाएगा, पॉइंट जो होगा 2 नंबर आगे पहुँच जाएगा, पॉइंट जो होगा 2 नंबर आगे पहुँच जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 नंबर आगे पहुँच जाएगा। 127.27 डैट इस तरीके से पहुँच जाएगा। ये क्लियर है। इसके बाद ये 100 रखो, इसको 100x बराबर, इसको देखो अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, दोबारा से x की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा दोबारा। ये 127 को आप लिख सकते हो बच्चों 126 प्लस में 1.27 इस तरीके से। मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे दोबारा x की वैल्यू यहाँ पुटअप करके इस रिपीटिंग जो संख्या रिपीट हो रही है इसको यहाँ से हटा सकूँ, मैं इसको यहाँ से इसको हटा सकूँ, क्योंकि मुझे x का मान निकालने के लिए मुझे इसको इस संख्या को ऐसा कुछ करके स्टॉप करना पड़ेगा ताकि ये डैश डैश यहाँ से हट जाए। तो ऐसी मैंने बड़ी चालाकी से 127 को मैंने तोड़ा 126 प्लस बाकी जो बचेगा आगे 1.27 इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता था तो 127 प्लस 0.27 लेकिन 0.27 को हमने कुछ भी लेट नहीं कर रखा है बच्चों, हमने लेट कर रखा है 1.27 को। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 100x बराबर 126 प्लस ये वैल्यू किसकी है, x की, x रख दो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको पहले ही x मान रखा है। क्लियर है। इसके बाद क्या करोगे, x वाले को एक तरफ ले जाओ, यानी 100x माइनस x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 126। यहाँ तक बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। तो आगे चलते हैं। 100 में से एक x जब घटेगा तो कितना बचेगा, 99x। कितना बचेगा, 99x। तो ये कितना है बचा हुआ, 126। इसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब बच्चों तो कहाँ यार, अब बड़े हो चुके हो आप लोग, ठीक है, अब मेरे मुँह से बच्चे निकलता है यार, कोई बात नहीं दोस्तों। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 126 अपॉन कितना, 99, 126 अपॉन 99। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 3 से कट जाएगा, 6 और 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब भी 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये जाएगा x बराबर कितना, 14/11। भाई यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसको आपने p/q के रूप में चेंज कर दिया है। अब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तभी तो बोलते हैं हम जितनी भी अनमसानी आवर्ती संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट। चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन आ चुका है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। दिखाइए कि 0.2353 आगे क्वेश्चन लिखा है पूरा, ठीक है बच्चों। आपको ये दिया गया है 0.235 और 35 के ऊपर डैश लगाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो संख्या इसमें रिपीट हो रही है वो क्या होगी, 35 होगी। क्या होगी वो, 35। देखो 0.2353535 ये संख्या रिपीट हो रही है, तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में यानी एक परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है, यानी p/q के रूप में चेंज करना है। तो वही सबसे पहले हमें माना, वही सिंपल प्रोसेस माना x बराबर 23535 डॉट डैश डैश इस तरीके से छोड़ देना है। अब क्या करोगे आप बच्चों, दो संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से गुणा कर दो, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या करोगे, कैसे, ये तो जाएगा 100x और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 3, 53 53 35 इस तरीके से बनता जाएगा आगे तक। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बच्चों आपको थोड़ा दिमाग लगेगा, देखो आपके यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
आपको इसको x के रूप में भी चेंज करना पड़ेगा, यानी इस 5 की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा बच्चों, 2 बनाना पड़ेगा। इस 5 को आपको 2 बनाना पड़ेगा, तभी तो आगे ये सीरीज़ मैचिंग होगी इससे, क्योंकि इसको मैं अलग से लिखूँगा प्लस करके, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब यहाँ पर आपको इस 5 को कितना मतलब कितना बनना है, ये 2 बनेगा। इस 5 को 2 बनाना पड़ेगा। तो इस 5 को 2 बनाने के लिए मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूँगा। कितना बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चों, इसमें से दोस्तों कितना बाहर निकाल लूँगा मैं, इसमें से मैं 3 बाहर निकालूंगा तो 2 बन जाएगा। तो 23.3 में अलग कर लूँगा। अब कितना बचेगा, ये 0.2, यहाँ 2 बचेगा ना, मैं क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से 3 तो यहाँ चला गया और 5 में से 2 यहाँ बचेगा। तो 2 3 5 3 5 3 5 डेड है इस तरीके से। तो अब इसको मैंने लिख दिया 100x बराबर 23.3, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x, ये बन गया x के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं x का वही सिंपल जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं, 100x माइनस x बराबर कितना 23.3, 99 बचेगा, 99x बराबर 23.3। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे 23 पॉइंट कितना बच्चों 3/99, ये बन गया आपका। अब पॉइंट मैं ऊपर से हटा दूंगा, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी, ये मैंने बता रखा है आपको। ऊपर से मैं 1 पॉइंट है ना, इसको हटा दूंगा, नीचे 1 जीरो बढ़ा दूंगा, लो जी ये बन गया ये। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, सब ने अच्छे से किया होगा बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का मान, जो कि P/Q के फॉर्म में है, और ये एक परिमेय संख्या बन चुकी है। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे अगली वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी यार मेरे मुंह से वही निकलता है बच्चों। इससे अगली वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे, यानी 1.3 को करना है सॉल्व इससे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में आप कंटिन्यू रखिएगा, मतलब वीडियो को देखते रहिएगा। जो पीछे की जो वीडियो है जिसने नहीं देखी है वो भी वीडियो को देख सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। अच्छे से चीज़ें पढ़नी है, हर एक चीज़ पढ़नी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है बहुत आसान तरीके से और मस्त तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।